मैं आपको लिख के कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी यह काम नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि उस दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। दो चीजें हैं, नारावाने जी की किताब नहीं है। पहली चीज, अमेरिका में तकरीबन 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख रिलीज हो गई हैं, उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं, हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। ये है पहली धमकी। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है, और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। और मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते हैं भैया कैसे निकलूं, क्या करूं।
नहीं, आप नहीं निकल सकते क्योंकि आपने देश को बेचा है। और आपने देश का भयंकर नुकसान किया है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस उड़ा दिया, एनर्जी सिक्योरिटी ले ली। आप मुझे बताइए अमेरिका ने हमें क्या दिया? मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया? मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी? उन्होंने कहा कि हां भैया हम भी खरीदेंगे ना। उन्होंने हमें कहा कि भैया जिससे तेल खरीदवाना हो हमें बताओ, हम करेंगे? नहीं। उनके किसानों का नुकसान होगा? नहीं। उनकी इंडस्ट्री का फायदा नुकसान होगा? नहीं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे। और मजदूरों को याद होना चाहिए, आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं हटने वाले। और आप देखना, आप देखना, अब मैंने जो बोला, अब आप देखना, नरेंद्र मोदी की जब भाषण देता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में देखो और अपने आप से पूछो, क्या ये व्यक्ति हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके दिल में सही जवाब मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है। मैं जब यहां आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतना मजा आता है क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान का फाउंडेशन यहां दिखता है। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी नींव हो, हमारे प्रोटेक्टर हो, और हम आपसे प्यार करते हैं। ये मत भूलिए। बाकी सब ठीक है, राजनीति ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर ये मत भूलिए, मैं पंजाब की जनता से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। वो पूरी बात है। अगर शायद कभी मैं किताब लिखूं तो मैं आपको गहराई में बता दूंगा, मगर आपका भविष्य है, आपके किसानों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, इसको उज्जवल बनाना है और पंजाब को सक्सेसफुल बनाना है। बाकी सब ये करना है हमें। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं।